भूमि ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। कर्मकूट तेरे हूँ झलको, कर्मकूट तेरे हूँ झलको, झलकी गढ़ गंगा की धारा, मेरे हिमालय झलकी गढ़ गंगा की धारा, मेरे हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। क्या लेने की? भारत भारत माता की जय। पहले 2-3 बार ये फिर भारत। संगठित समाज, संगठित समाज सशक्त राष्ट्र, संगठित समाज सशक्त राष्ट्र, संगठित समाज सशक्त राष्ट्र। एकजुट एकमुठ, एकजुट एकमुठ, एकजुट एकमुठ। भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भूमि उत्तराखंड की जय, भूमि उत्तराखंड की जय। चलो अब मेरा बनेगा घर में, छुप के आई हूँ आज। नारा लग गया, छुप के आई हूँ आज, दाम दिखाने के बाद। चलो वीडियो ले, जब वीडियो देख के डालेंगे। आज नहीं डालूंगी, आज कुछ नहीं डालूंगी फेसबुक में। लक्ष्मी जी के दाम मैंने आपको कैब में नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनील ने ही सुना। हाँ भेज दिया। तू कहाँ गया? हाँ जी, मेरा है 886। हाँ सुरेश जी। हाँ जी सर। आपका ये कार्यक्रम आज समापन की ओर है, तो आज आपका जो ये कार्यक्रम था, जो धरना था जंतर मंतर में, ये इसका किस सवाल पे था? ये सवाल है 5वीं अनुसूची का। संविधान में इसकी पहले से व्यवस्था है। हम पूरे पहाड़ी समुदायों की समस्त जातियों के लिए इसे मांग रहे हैं। हमें इसमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलेगा, हमारे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं उसमें मिलेंगी। तो अभी एक तरह से पहला कार्यक्रम था दिल्ली में, और धीरे धीरे हमें मालूम है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी। इसमें बहुत समय लगेगा, 5 से 10 साल लगेंगे, और सरकार भी अपने तरीके से काम करेगी। राज्य सरकार से भी प्रस्ताव आएगा या सीधा संसद में विधेयक आएगा। लंबी लड़ाई है, शुरुआत हो गई है, और आज मंगलवार होने की वजह से लोग थोड़ा कम थे, अन्यथा किसी छुट्टी के दिन काफ़ी लोग होते, और अभी तो शुरुआत है। आप राजेंद्र जी हैं, हमारे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत वर्षों तक रहे हैं। राजेंद्र जी, आज उत्तराखंड के सवालों पर, उत्तराखंड भू कानून पर उत्तराखंड में कई जगह रैली हुई। देहरादून में बहुत ज़बरदस्त रैली हुई, उसके बाद हल्द्वानी में एक ज़बरदस्त रैली हुई। इन सवालों पर आपको क्या कहना है? पिछले 23 वर्षों में आज तक इतनी सरकारें आई, 9 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन उत्तराखंड भू कानून पर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैं इस पर बात कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है और भू कानून की हमें आवश्यकता क्यों है, इस पर हम लोग काफ़ी सारे लोग जो है शिक्षित हो चुके हैं और जान भी रहे हैं वैसे अच्छी तरह। लेकिन अभी जो है इसको अंतिम परिणति तक या इसको हासिल करने तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर मुझसे भी पूछा जा रहा था। मैंने कहा देखिए, कोई भी जो है ना, हमारे टाइम पे वोट क्लब होता था आंदोलन का सबसे लास्ट फ्रंट, और अभी भी हम जंतर मंतर पर बड़ी मुश्किल से हम लोगों को परमिशन मिलती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, मेरा सुझाव है इस मामले में कि इस कानून के लिए हम अगर दिल्ली में जो उत्तराखंडी बहुल प्रवासी इलाके हैं उनमें नुक्कड़ मीटिंग करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें, वहाँ पर लोगों को जागरूक करें, तो तब हम जो है कोई बड़ा आंदोलन यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी यहाँ पर बहुत थोड़ी सी संख्या में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के लिए हम इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। धन्यवाद, नमस्कार।
ये हमारे सत्येंद्र रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जागरण के हमारे एडिटर रहे हैं। रावत जी ये बताइए कि आज सरकार को चुनाव आ रहे हैं, उत्तराखंड में यूसीसी की बात बहुत हो रही है, लेकिन उत्तराखंड भू कानून की बात नहीं हो रही है, और 1950 जो प्रमाण पत्र की बात है वो उसकी बात नहीं हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सही मायने में देखा जाए तो सरकार तो जनहित के काम कोई कर ही नहीं रही है। वो सिर्फ अपने वोट बैंक को देख रही है, वोट बैंक पे वो काम कर रही है। अभी उत्तराखंड में जैसे आप सिविल कोड की बात कर रहे होंगे तो इतनी तेजी से इस पे काम हुआ है कि आज तक किसी योजना पे, किसी नीति पे इतनी जल्दी काम नहीं हुआ। जबकि इससे पहले के इतने अहम मुद्दे, चाहे भू कानून की बात हो या मूल निवास की बात हो, सरकार का ध्यान इस ओर कतई नहीं है। और भू कानून, जहाँ तक भू कानून की बात है, भू कानून तो है, लेकिन हमें कौन सा भू कानून चाहिए? हमें चाहिए सशक्त सुधार भू कानून चाहिए। भू कानून में सुधार होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, जो जनहित में हो। और मूल निवास जो पहले ही जो है अन्य प्रदेशों में भी लागू है, जो प्रेसिडेंशियल जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पे उत्तराखंड में भी 1950 जो है मूल निवास का जो है पैमाना तय किया जाना चाहिए। जबकि वहाँ पर सरकार ने जो है पहले 1985 किया था, उसके बाद जो है कोर्ट में मामला किया, फिर 2000 कर दिया। लेकिन इससे जो है जो वहाँ के मूल निवासी हैं वो तमाम चीज़ों से वंचित रह गए हैं। इसलिए जो उत्तराखंड के लोगों की सबसे सशक्त मांग है कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून सुधार कानून लागू किया जाए और मूल निवास 1950 लागू। लेकिन राव जी ये बताइए कि आखिर क्या वजह है कि सरकार, आपको याद होगा मुख्यमंत्री साहब ने खुद ही चुनाव से पहले, 2022 के चुनाव से पहले आश्वस्त किया था उत्तराखंड की जनता को कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे उनकी प्राथमिकता रहेगी कि वो उत्तराखंड भू कानून को लाएंगे, सशक्त भू कानून लाएंगे। उसके बाद उन्होंने कमेटी बनाई, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी उनके अध्यक्षता में, और कमेटी बनाने के बाद बहुत तेजी से भू कानून पर बात हुई सरकार की तरफ से भी। लेकिन आज यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो प्रायोरिटी सब्जेक्ट बन गया है। तो क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या जल्दी थी कि भू कानून जिसपे इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर आए हैं, उस पर बात नहीं हो रही है? आज पहाड़ 40% कहते हैं कि बाहरी लोगों ने पहाड़ खरीद लिया है, उसके बावजूद जो है यूनिफॉर्म यूसीसी पे बात हो रही है, भू कानून पे बात नहीं हो रही है। आपके दृष्टिकोण से ये क्या सही है? और अगर यूसीसी आता है तो उससे अगर उत्तराखंड को दरअसल फायदा क्या होने वाला है? उत्तराखंड का जो प्रमुख समस्या जो है यूजीसी नहीं है। उत्तराखंड में जो है जल जंगल जमीन की लड़ाई लोग आज भी लड़ रहे हैं। पहाड़ में जो है पहाड़ के लोगों के तमाम अधिकारों को जो है खत्म कर दिया गया है। न वो जंगलों पे उनका अधिकार रह गया, न पानी पे उनका अधिकार है, और अब तो जमीन भी उनके हिस्से से खिसक गई है। इसलिए जो है सरकार को चाहिए कि वो सबसे पहले ज्वलंत मुद्दों पे काम करें, न कि नागरिक संहिता पे। नागरिक संहिता तो जहाँ तक है तो ये तो वोट बैंक की राजनीति सरकार सरेआम कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। इसलिए जो है इस पर बहुत जल्दी काम किया जा रहा है, जबकि वहाँ पर जो है तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं, चाहे वहाँ पर पलायन की बात हो, चाहे परिसीमन की बात हो, भू सुधार कानून की बात हो, मूल निवास की बात हो, तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो सिर्फ बाहें खड़ी हैं। लेकिन धन्यवाद रावत जी। हमारे बीच में ध्यानी जी हैं। ध्यानी जी संघर्षशील व्यक्तित्व हैं। हमारे किरण नेगी के मामले में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उत्तराखंड के जल जमीन के सवालों को उठाते हैं। आज हमारे इस धरने पर जंतर मंतर में उपस्थित हुए हैं। ध्यानी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड भू कानून, क्या वजह है कि सरकार इस पे, उत्तराखंड की सरकार इस पे इतनी जल्दबाजी नहीं दिखा रही है, जबकि यूसीसी पे उसकी जल्दबाजी है और चुनाव भी नजदीक है, जबकि जनता ये मांग रही है कि भू कानून का सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत और सवालों के। आप इस पे क्या कहेंगे? धन्यवाद नेगी जी। पत्रकार बंधु तो ज्यादातर मेरे से दूर रहते हैं, क्योंकि मैं विद्रोही किस्म का राजनीतिज्ञ हूँ। जैसे मैंने बोला कि ये इतना बड़ा आंदोलन है और ये इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम ना आज तक कोई राजनीतिक नेतृत्व तो पैदा नहीं कर पाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो आंदोलन है
ये आंदोलन ऐसा संगठन चलाए जो संगठन अपने स्वार्थ से, अपने आत्ममुग्धता से, अपने अहंकार से बाहर निकल सके। तो ये आंदोलन जन आंदोलन बनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि इस आंदोलन, ये जो मूल निवास भू कानून या आज ये 5th शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने की, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि हर उत्तराखंडी की जड़ें इस मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। सिर्फ जो नेतृत्वकारी है, जो संगठन है, उसको सबको साथ लेके चलना होगा। उसको सबको साथ में, जब तक वो चलेगा नहीं, ये जन आंदोलन नहीं रहेगा। और सरकार उस कानून को तभी बनाती है जब उसके साथ जनशक्ति होती है। जब तक जनशक्ति नहीं जुड़ेगी, आप जंतर मंतर पर के आप देहरादून में करिए, आप कहीं भी करिए, इस मुद्दे का कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक जनता संगठित नहीं है, और जनता संगठित उसी व्यक्ति के पीछे होगी जो अपने स्वार्थ से और अपने आत्ममुक्ता से बाहर निकलेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जलेंद्र जी हैं, भाषा के सवाल पर संघर्ष कर रहे हैं। जलेंद्र जी, आज के इस धरने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो आज ये 5th शेड्यूल में शामिल कर रहे हैं, उत्तराखंड को शामिल करने की बात हो रही है, और जो भू कानून उत्तराखंड का जिस पे आज संघर्ष चल रहा है, उस पे सरकार जल्दबाजी नहीं दिखा रही, यूसीसी पे जल्दबाजी दिखा रही है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है, उत्तराखंड के जो लोग हैं, चाहे उत्तराखंड के अंदर हैं चाहे उत्तराखंड से बाहर हैं, उनकी किस्मत में लिखा है आंदोलन करना। अब चाहे यूसीसी हो, चाहे भू कानून हो, चाहे आपकी 5th शेड्यूल हो, भाई देखिए, हम लोग तो सिर्फ केवल और केवल रोड पर चिल्ला सकते हैं। ये बात विधानसभा के अंदर उठे, ये बात अगर पार्लियामेंट के अंदर उठे, हमारी जनप्रतिनिधि उठाएं, तब तो लगता है कि हाँ ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं। अब केवल और केवल हम भीड़ इकट्ठा करके अगर हम ये इस प्रकार की बातें करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें जो हमारे सांसद हैं या जो हमारी विधानसभा है, उसमें हमें ये अपनी बात को रखनी चाहिए और बड़े दम के साथ रखनी चाहिए। नहीं तो आपके दृष्टिकोण से, आप भाषाविद हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं उत्तराखंड के, आपके दृष्टिकोण से आज के समय में पिछले 23 वर्षों से हम लोग, हमारी जनता संघर्ष कर रही है कि उत्तराखंड में जल जंगल और जमीन जो सुरक्षित रहे। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज लगभग 40% जमीन जो है वो बाहर के लोगों ने खरीद ली है पहाड़ में, और पहाड़ में पलायन निश्चित तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ऐसे में भू कानून का जो प्रश्न है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रश्न है, क्योंकि सरकार उस पर ज्यादा स्फूर्ति से काम करते हुए दिख रही है। लेकिन भू कानून जिस पे हजार लोगों ने प्रदर्शन किया, देहरादून में भी, फिर हल्द्वानी में किया, दिल्ली में भी संघर्ष का दौर चल रहा है, उस पर सरकार दिलचस्पी कम दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, इसमें क्या है कि सरकार ने जो हमारे आंदोलन है, जैसे भू कानून का एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा, और आज हम अब 2026 में ऐसी स्थिति होगी कि जो वहाँ से जो प्रवास में चले गए हैं, जिनकी ज़मीन बंजर हो गई है, शायद उस सारी की सारी ज़मीन को सरकार एक्वायर कर दे। इसके लिए अब जैसे हम लोगों का कहना है, मांग है कि हमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र, निवासी का प्रमाण पत्र चाहिए, जबकि ये मूल निवासी प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं। हम 1935 की बात कर रहे हैं। शेड्यूल 1935 में 1935 को आधार मान करके भाई हमारा जो है स्थायी निवास हमें मिलना चाहिए। तो ये सरकार को ये मुद्दे जो हैं, सरकार ने इस मुद्दों को गौण कर दिया है, और जो मुद्दे उत्तराखंड के पक्ष में है ही नहीं। अगर सपोज जो ये जिसके लिए हमारी सरकार बड़ी स्पीड से काम कर रही है, उसका तो हमारे उत्तराखंड में 2% या 3% तक भी हमारे लोग हैं, तो उसमें क्या है कि अब उस पर क्या बंदिश लगानी है हम लोगों को। बंदिश अगर लगानी थी तो भाषा के संबंध में एक रोजगार का साधन देते, अपने भू कानून का था, अपना जंगलात का था। जल जमीन और जंगल तो आज हमारा नहीं है, ये सारा केंद्र सरकार का है। तो जो सरकार को जिस मुद्दे पर काम करना चाहिए, वास्तव में सरकार को उस मुद्दे पर काम करना। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा आज उत्तराखंड चिंतन और एकता मंच की तरफ से जंतर मंतर पे एक दिवसीय धरना था। आज का जो सवाल था वो भी महत्वपूर्ण सवाल था। भू कानून उत्तराखंड में और 1950 प्रमाण पत्र वाला सवाल तो चल ही रहा है, लेकिन आज इन्होंने मांग की है कि पर्वतीय क्षेत्रों को 5th शेड्यूल ट्राइबल स्टेट की श्रेणी में शामिल किया जाए, जिसके मुताबिक
संविधान की 5वीं अनुसूचित में जो लाभ मिलेंगे वो रोजगार, मूल निवास, भू कानून, परिसीमन, महिला सुरक्षा, भाषा और संरक्षण, तमाम सवालों पर उत्तराखंड की जनता को सहयोग मिलेगा। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तो बहुत भीड़ होती है, बहुत मतलब हजारों की तादाद में लोग उतरते हैं, लेकिन ऐसे सवालों पर जनता पता नहीं कहाँ चले जाती है। ये एक बड़ा प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पहाड़ की जनता ऐसे सवालों पर एकत्रित होगी और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए अपनी एकता और मजबूती का परिचय देगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं सुनील नेगी, तफरी के लिए जंतर मंतर से आपके बीच। नमस्कार।